Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student. We are going to learn General Science English in class 7. Our lesson is lesson number 10, Disaster Management. So let's begin our lesson. तो बच्चों आज हम क्लास 7 में जनरल साइंस इंग्लिश में बहुत ही अच्छे लेसन पढ़ने जा रहे हैं। हमारे लेसन का नाम है लेसन नंबर 10, डिजास्टर मैनेजमेंट। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का जो लेसन है हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट। डिज़ास्टर मैनेजमेंट क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। ऑब्जर्व एंड डिस्कस। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है बच्चों, यहाँ पे आपको सुनामी के पिक्चर्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुए जैसे महाब्रिज कोलैप्स, एक ब्रिज गिर चुकी है। जैसे यहाँ पे जब ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है या फ्लड्स आ जाता है या सुनामी आ जाती है, अर्थक्वेक ज़लज़ला आ जाता है, तो काफ़ी लोगों की जाने जाती है। एनिमल, बर्ड्स, ह्यूमन बींग, काफ़ी लोग मारे जाते हैं और काफ़ी लोगों का घर डिस्ट्रॉय हो जाता है। वेरियस आइटम अबाउट डिजास्टर। अभी डिजास्टर है क्या? डिजास्टर हम किसको बोलते हैं? जैसे कोई ऐसा इंसिडेंट जो गॉड की तरफ से आया, जिसको गॉड ने किया है, मतलब ह्यूमन की तरफ से नहीं किया। जैसे सुनामी गॉड की तरफ से आई है, एक्ट ऑफ गॉड। यहाँ पे कोई अर्थक्वेक आया है या भूकंप आया है, साइक्लोन आया है या कोई ब्रिज गिरी गई है, तो वो ये एक्ट ऑफ गॉड, मतलब ये गॉड की तरफ से आया हुआ रहता है। कैन यू टेल इज इट पॉसिबल टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ लाइफ कॉज बाय लाइटनिंग? अभी यहाँ पे देखने लाइटनिंग, अभी यहाँ पे जब बहुत से ऐसे सिटीज़ में जहाँ पे जब ज़ोरदार बारिश होती है तो फ्लड आता है, और जब बिजली गिरती है तो बहुत सारे लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों की जान जाती है, बहुत सारे लोग इंजर्ड हो जाते हैं। Number 2, what should be done to prevent the burns on the farm from getting washed away in the rainy season? अभी जब बारिश का मौसम आता है तो बच्चों ऐसे लोगों, जब बहुत ज़ोरदार बारिश होती है तो फ्लड आता है और लाइटनिंग होती है, तो काफ़ी लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं, काफ़ी लोगों की जाने जाती है, काफ़ी लोग इंजर्ड हो जाते हैं, बेघर हो जाते हैं। वाई डू एक्सपीरियंस वाटर स्कार्सिटी? He has studied two types of disaster, namely man-made natural disaster. Into which category do the disasters shown in the news item above fall? अभी आपने दो तरह के डिजास्टर के बारे में पढ़ा होगा। मैन-मेड जो इंसानों ने बनाया, और जो कुछ ऐसे नेचुरल डिजास्टर जो गॉड की तरफ से आए हुए रहते हैं, जैसे अर्थक्वेक हो गया, साइक्लोन हो गया, लाइटनिंग हो गया, ये गॉड की तरफ से आए हुए हैं। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो, नंबर 3, वाई डू एक्सपीरियंस वाटर स्कार्सिटी? वाई वी हैव स्टडीड टू टाइप ऑफ डिजास्टर, नेमली मैन-मेड। हाँ, वी कैन प्रिवेंट सर्टेन डिजास्टर वाइल इट इज नेसेसरी to take precaution in the case of some other disaster. Natural man-made disaster are related to each other. अब यहाँ पे जो नेचुरल man-made रिलेटेड वो एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलते हैं। नेचुरल डिजास्टर सच ए फेमाइन, लाइटनिंग स्ट्राइक, क्राउड बर्स्ट, स्टॉर्म एक्सेट्रा अकर ड्यू टू चेंज इन द वेदर। अभी यहाँ पे जो नेचुरल डिजास्टर किसकी वजह से हो जाते हैं? फेमाइन, जैसे फ्लड आ गया, सुनामी आ गई, साइक्लोन अर्थक्वेक आ गया, बिजली गिर गई, या कोई तूफान आ गया जिससे काफ़ी लोगों के घर क्या हो गए? बर्बाद हो गए, काफ़ी लोगों की जाने गई, उसमें से ह्यूमन भी हो गए, एनिमल भी हो गए, बर्ड्स भी हो गए, काफ़ी लोग इंजर्ड हो गए। There is a possibility of loss of life and damage to property in such natural calamity. Who is held to be responsible for that? What can you do to deal with these losses? अभी यहाँ पे कुछ बहुत सारे, यहाँ पे जब डिज़ास्टर होते हैं, जैसे सुनामी आती है या फ्लड आता है, साइक्लोन आता है या लाइटनिंग होती है, स्टॉर्म आता है, तो काफ़ी लोगों के घर जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है, काफ़ी लोगों की जाने जाती है, ह्यूमन बींग, एनिमल्स, बर्ड्स, काफ़ी लोगों का घर बर्बाद हो जाता है, काफ़ी लोगों की जो प्रॉपर्टी रहती है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? मतलब हमें, जैसे हमारी जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो ऐसे लोगों की हेल्प करती जो बेघर हो गए हैं। फेमाइन एंड वाटर स्कार्सिटी, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है फेमाइन एंड वाटर स्कार्सिटी का। द कंडीशन दैट अराइज ड्यू टू लॉन्ग टर्म एंड स्कार्सिटी ऑफ फूड, ग्रेन, वाटर इज कॉल्ड फेमाइन।
अभी ऐसा कंडीशन मतलब जहाँ पे मतलब ऐसा कंडीशन जो मतलब प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पे हमें जैसे फूड ग्रेन्स देना, राशन देना, पानी सबको बांटना। फेमाइन कैन बी वेरी सो मतलब हम दो लोगों को राशन बांट सकते हैं और वाटर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऑल्दो द मेन कॉज ऑफ फेमाइन इज नेचुरल फिनोमेना येट अ फेमाइन कंडीशन क्रिएटेड बाय सम ह्यूमन एक्टिविटी बिसाइड सम नेचुरल इवेंट। अभी यहाँ पे कुछ ऐसी फेमाइन करवाना जैसे राशन का बंदोबस्त करना, पानी का बंदोबस्त करना, जहाँ पे लोगों को पानी की ज़रूरत है, राशन की ज़रूरत है, वहाँ पे वो अपना राशन पानी ले सकते हैं। थिंक व्हाट वुड हैपन इफ़ नो फूड वर ग्रोन ड्यूरिंग वन होल ईयर। अभी ज़रा सोचिए, अगर एक साल अगर हमारी फसलें तैयार नहीं होगी, क्रॉप्स रेडी नहीं होगी, तो हमें खाना कहाँ से मिलेगा, हम कहाँ से खाना खाएंगे। कॉजेज ऑफ फेमाइन, अभी यहाँ पे जब फेमाइन की कमी होती है, यहाँ पे जैसे अभी यहाँ पे फेमाइन हम किसको बोलते हैं, जैसे कहत। यहाँ पे मतलब हम करके रखते हैं, अगर कहत पड़ने वाली रहती तो बहुत सारे ऐसे फार्मर्स रहते हैं जो अनाज को, ग्रेन्स को संभाल के रखे रहते, पानी को भी संभाल के रखते कि ताकि हमें जब फेमाइन आए तो हमें सब चीज़ों को फेस करना ना पड़े। कॉजेज ऑफ फेमाइन, जब फेमाइन आता है तो ड्रॉ, हैवी रेन एंड फ्लड, क्रॉप्स गेटिंग वॉश अवे और डैमेज इन द ब्लड। अभी यहाँ पे जब फेमाइन आता है तो यहाँ पे काफ़ी ज़ोरदार बारिश होती है, तो फ्लड के दौरान काफ़ी जो क्रॉप्स रहती डिस्ट्रॉय हो जाती है, सड़कें ख़राब जाती है। इन्वायरमेंटल चेंजेस से टेम्परेचर चेंज, स्ट्रॉम कोल्ड वे और फॉग, डैमेज ऑफ क्रॉप बाय एनिमल लाइक माइस, रैट, अटैक बाय पेस्ट, लोकस्ट एंड डिसीज ऑफ क्रॉप और नेचुरल कैलेमिटी लाइक अर्थक्वेक एक्सेट्रा। सम ऑफ कॉजेज ऑफ फेमाइन। Drought is the main cause. Drought is the main causes of famine include war, internal unrest, absence of transport route, uncontrolled population growth, etc. अभी यहाँ पे जब फेमाइन आता है तो काफ़ी ज़ोरदार बारिश की वजह से फ्लड्स आता है, तो काफ़ी जो क्रॉप्स रहती है सडन के मारे डिस्ट्रॉय हो जाती है। और जब हमारा इन्वायरमेंट जैसे टेम्परेचर चेंज होता है तो अर्थक्वेक या स्टॉर्म आता है। अब कुछ ऐसी क्रॉप्स है जिसको इंसेक्ट ख़राब कर देती है, माइस या रेट्स खा जाते हैं, जिनसे बीमारी होती है। कुछ ऐसी भी जैसे मैनमेड वाले इंसिडेंट हुए रहते हैं, जैसे कोई वॉर हुई है या पॉपुलेशन की ग्रोथ ज़्यादा बढ़ गई है, जब हमने बराबर से क्रॉप्स को संभाल नहीं पाया। They are the record of loss of life caused by several famine in the various part of the world. Asia has turned out to be the most famine affected continent of the world. A majority of the famines occur in drought-prone and flood-affected region. Among the most dreadful famine that have occurred in the world are the famine that affected India and China. अभी यहाँ पे जो फेमाइन को तो बहुत सारी कंट्री फेस कर रही है, लेकिन इंडिया जो एशिया कंट्री जो सबसे टॉप पर है, एशिया ज़्यादा फेस कर रही है। जैसे एशिया में इंडिया, चाइना हो गई, पाकिस्तान हो गई, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया। मतलब ऐसी जो कंट्रीज़ है, ऐसी कंट्री ज़्यादा सफ़र कर रही है। जब फेमाइन आती है तो लोगों का काफ़ी नुकसान होता है, लोगों को मतलब खाना बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बनाना मुश्किल हो जाता है। आर यू रेस्पॉन्सिबल फॉर फेमाइन, क्या हम फेमाइन के जिम्मेदार है? नंबर 1, वाटर शॉर्टेज इज इंक्रीजिंग एज द बैलेंस बिटवीन रेनफॉल एंड पॉपुलेशन इज डिस्टर्ब। अभी यहाँ पे अगर पानी भी अगर बढ़ता है तो जैसे अगर पानी को हम संभाल के नहीं रखेंगे तो हम क्रॉप्स कैसे करेंगे? आज जो हमारी जो पॉपुलेशन है बढ़ रही है तो वो कैसे पानी पिएंगे? एनिमल, बर्ड्स, लिविंग थिंग्स कैसे पानी मिलेगा? नंबर 2, दो देयर हैज़ बीन अ वेरी हाई राइज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन एज अ रिजल्ट ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन, द बैलेंस ऑफ द एनवायरनमेंट हैज़ बीन लॉस ड्यू टू यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड एंड वीडिसाइड। अभी यहाँ पे जैसे कुछ ज़्यादा हम केमिकल अपने क्रॉप्स में डाले रहते हैं, फर्टिलाइज़र में डाले होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर किए थे, जिसकी वजह से जो क्रॉप्स से जल्दी पक के ख़राब जाती है। नंबर 3, अनलिमिटेड लिफ्टिंग ऑफ वाटर, हमने ज़्यादा पानी का वेस्ट किया है। नंबर 4, इरोजन ऑफ लैंड, हमने मतलब ज़मीन को काफ़ी बराबर ध्यान नहीं दिया, काफ़ी हमने उसे वो कर दिया है। नंबर 5, मिसयूज़ ऑफ वाटर का हमने काफ़ी मिसयूज़ किया है कि हमने पानी को संभाल कर से रखना होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कैसे यहाँ पे एक पिक्चर नज़र आ रही, कैसे एक स्कूल के गर्ल एंड बॉय है जो प्लांटेशन कर रहे हैं। इन द पास्ट फेमाइन आर नॉट न्यू अ फेनोमेना, द प्रॉब्लम ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, फूड फॉर एनिमल डेट बैक टू हिस्टोरिक टाइम। छत्रपति शाहू महाराज इम्प्लीमेंटेड मैनी स्कीम टू ओवरकम द फेमाइन ऑफ देयर टाइम। अभी यहाँ पे जो छत्रपति शिवाजी महाराज की जब हुकूमत चल रही थी तो उन्होंने भी स्कीम लगाई थी, अगर ऐसे लोगों का नुकसान जिसका हुआ है फेमाइन में, तो ऐसे लोगों की हमें मदद करनी चाहिए। देयर वाटर सप्लाई एंड वाटर शॉर्टेज स्कीम्स आर idle even in today's circumstance. You too can make scheme like these of to face
फ्यूचर क्राइसिस डिजास्टर विच विल बी द यूज ऑफ नॉट ओनली इन योर लाइफ इन द फ्यूचर बट ओनली फॉर द सोसाइटी लार्ज। मतलब हमें ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए जो फेमाइन को फेस कर रहे हैं, हमें ऐसे लोगों को क्रॉप्स प्रोवाइड करना चाहिए, पानी देना चाहिए। Malik Hambar implemented a current scheme for drinking water in the औरंगाबाद एक्सिस इवन टुडे कलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट। मतलब उन्होंने बनाया था वाटर स्कीम रखी थी ऐसे लोगों को जहाँ पे पानी की कमी है तो यहाँ से पानी वो ले सकते हैं। व्हाट कैन यू डू टू ईज द सर्विसिटी ऑफ फेमाइन। हमें क्या करना चाहिए? नंबर 1 प्लान यूसेज ऑफ वाटर एंड यूज़ ऑफ वाटर। मतलब हमें ऐसा करना चाहिए कि हमें पानी का इस्तेमाल सही तरीके से करना चाहिए। ऐसा पानी है जहाँ पे ज़रूरी वहाँ पे पानी का इस्तेमाल करें, जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे कम पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 2 प्रॉपर प्लानिंग ऑफ वाटर कंजर्वेशन एंड हार्वेस्टिंग एट द लोकल लेवल। जैसे हमें प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए पानी की। नंबर 3 लार्ज स्केल प्लांटेशन ऑफ ट्रीज एंड प्रिवेंटेशन डिफॉरेस्टेशन। मतलब हमें कैसे प्लांटेशन करना है, कैसे हमें डिफॉरेस्टेशन करना है। जैसे हमें ज़्यादा ट्रीज कट करेंगे तो हमें पॉल्यूशन को फेस करना होगा। नंबर 4 मेकिंग अप्रिशिएट चेंज इन प्लान टेकिंग टू अकाउंट द वेदर फोरकास्ट। मतलब हम प्लान्स बनाना चाहिए कि जहाँ पे वेदर बराबर सही रहे। लार्ज स्केल ट्री प्लांटेशन नो फेमाइन लो इरोजन। मतलब लार्ज स्केल में हम प्लांटेशन करेंगे तो हमें फेमाइन का सामना नहीं करना पड़ेगा। कंपोज अ वेराइटी सच स्लोगन एंड यूज़ देम ड्यूरिंग इन्वायरमेंट अवेयरनेस रैलीज। मतलब हमें ऐसे स्लोगन लगाना चाहिए कि हमें प्लांटेशन करना चाहिए, हमें ज़्यादा मतलब वाटर का वेस्टेज नहीं करना चाहिए, ऐसे स्लोगन बनाने चाहिए। क्लाउड बर्स्ट। अभी क्लाउड बर्स्ट क्या है? जैसे जब बादल गरजता है, जिसको हम बिजली गरजती है, तो बिजली जब गरजती है तो उसमें काफ़ी लोगों की जानें जाती है। उसमें एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, ह्यूमन बींग हो गए, काफ़ी लोगों के घर डिस्ट्रॉय होते हैं जहाँ पे गिरती है, किसी भी एरिया में गिरती है। Can you tell what causes rain? Sometimes the water coming down from the rain cloud does not reach the land in the form of rain. This is due to very high temperature near the land. It vaporizes and goes back to the same cloud. As the amount of vapor in those clouds become very high due to rapid condensation, it rains suddenly over specific small region at a rate of 100 millimeter per hour at most. This is known as cloud burst. अभी cloud burst किसको बोलते हैं? मतलब बिजली किस तरह गिरती है लैंड पे। अभी जब बादल गरजते हैं मतलब काफ़ी हाई टेम्परेचर रहता है, जिस तरह मतलब इतना हाई टेम्परेचर रहता है जब बारिश जो की बूंदें जो ज़मीन पे गिरती है काफ़ी हैवी रहती है, काफ़ी हाई अमाउंट में रहती है। जब गिरते इतना उसका टेम्परेचर हाई रहता है, उसका टेम्परेचर इतना हाई रहता है कि वो जब वो बादलों से मिक्स हुई रहती है, गरजते हुए वो ज़मीन पे गिरती है, वो भी 100 मीटर पर हार पे, उसको हम क्लाउड बोलेंगे। डू यू नो अ क्लाउड बस occur at Leh Ladakh on 6 August 2010. The cloud burst that occurred in Mumbai on 26 August 2005 was extraordinary and unforgettable. On that day, it rained about 950 millimeter, that is 797 inches into 8 to 10 hours, and the entire city of Mumbai was waterlogged and flooded. अभी यहाँ पे वाटर लॉग कब हुआ था? जैसे आपने 26 जुलाई का नाम सुना होगा 2005 में। 2005 में काफ़ी बहुत ही हैवी रेन हुई थी, मतलब लगातार 9-10 घंटे 8-10 घंटे बारिश हुई थी, जिससे पूरा बॉम्बे क्या हो गया था? वाटर लॉग हो गया था। पूरे बॉम्बे शहर में बाढ़ आ गई थी, जिससे काफ़ी एनिमल्स मारे गए, काफ़ी लोगों की जानें गई, काफ़ी लोगों का घर बर्बाद हुआ। तो यहाँ पे जब बिजली गिरती तो काफ़ी लोगों का नुकसान होता है। यूज ब्रेन पावर। वाई शुड यू नॉट बी वेट एट अ फुट हिल वाइल इट्स रेनिंग हैवली। अभी यहाँ पे हम जैसे बोलते हैं ना, हम क्यों नहीं वेट करते जब तक जो बारिश भी ज़्यादा होती, क्योंकि हम अपना काम इससे कंटिन्यू नहीं करते, हम अपने काम को स्टॉप नहीं करते। लेकिन जब ज़्यादा बारिश होती है तो हमें उस दिन हॉलीडे डिक्लेयर करनी होती है। फ्लड। लेट्स रिकॉल व्हाट इज मीन बाय फ्लड, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ फ्लड। अभी हम फ्लड किसको बोलते हैं? फ्लड का नाम सुना है बच्चों आपने? जैसे आपने न्यूज़पेपर में, एरिया में, अपने मम्मी डैडी की कन्वर्सेशन में सुना होगा कि फ्लड आ गया, ये सिटी में फ्लड आ गया, ये गांव में फ्लड आ गया, ये शहर में, ये कॉलोनी में, ये एरिया में फ्लड आ गया, जिससे काफ़ी लोगों की जाने गई है। You already learned about the flood and the effect of flood. Collect information about the flood that has occurred at the various places in Maharashtra in the last few years. अभी आपको क्या करना है? गूगल में सर्च करना है कि हमारे, जैसे आप दिल्ली में, इंडिया के किसी भी सिटी में रहते हो, बॉम्बे हो गया, नागपुर हो गया, चेन्नई हो गया, किसी भी एरिया में रहते होगे, तो आपको फाइंड आउट करना है कि हमारे कौन कौन से एरिया में फ्लड आया। आपको मम्मी डैडी की भी हेल्प ले सकते हो और इंटरनेट गूगल की भी हेल्प सकते हो। प्रोटेक्टिव मेजर व्यूज़ ऑफ फ्लड। अभी नंबर 1 कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल डैम इन माउंटेन रीजन। अभी हमें छोटे छोटे डैम्स बनाना चाहिए। नंबर 2 कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन टैंक्स बनाना चाहिए। नंबर 3 मेकिंग रिवर बैड्स फ्लड्स, हमें फ्लड बनाना चाहिए। नंबर 4 कल्टिवेशन ऑफ न्यू फॉरेस्ट, हमें
फॉरेस्ट बनाना चाहिए। कनेक्टिंग रिवर है, मतलब ऐसे रिवर जहाँ से वाटर सही तरह से ट्रांसफ़र हो जाए। Government of India established the National Flood Commission in 1976. The commission has made special effort towards the control of flood. A plan regarding flood control is kept ready from national level to village level. Large-scale damage of property and loss of life can be avoided because of this plan. अभी यहाँ पे जब गवर्नमेंट ने बनाया ये प्लान, बनाया प्लान की मतलब यहाँ पे कैसे नेशनल फ्लड कमीशन जैसे इससे मतलब गांव की तरफ से बनाया कि जिससे यहाँ पे लोग मतलब फ्लड यहाँ पे आए ना, कम्प्लीटली डैम्स वगैरह बना जिससे यहाँ पे अगर फ्लड भी आए तो वाटर पूरा अच्छी तरह से यहाँ पे स्टोर मतलब यहाँ पे स्टोर हो जाए। लाइटनिंग, अभी ये लाइटनिंग क्या है? लाइटनिंग हम किसको बोलते हैं? बिजली कड़कना। कैन यू टेल हैव यू सीन अ फ्लैश ऑफ लाइटिंग इन द स्काई व्हेन? अभी आपने देखा होगा चमकती हुई लाइट देखा होगा, बादलों में देखा होगा। व्हाट कॉजेस लाइटनिंग कब होती है? कौन से सीजन में होती है? ये मानसून सीजन में होती है। यू हैव लर्न अबाउट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड लाइटनिंग स्ट्राइक इन द लेसन ऑन इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक चार्ज, लाइटनिंग स्ट्राइक, ये सब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है। इन दिस सेशन वी शैल लर्न अबाउट learn something about more about lightning and measure of protection for it। मतलब हमें ये लेसन में देखना है कैसे लाइटनिंग स्ट्राइक हो, मतलब कैसे होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे होता है, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज जो है जो क्लाउड्स में कैसे होता है, किस तरह किस तरह से बिजली चमकती है, उसका बचाव हमें कैसे करना चाहिए। वंडरफुल थिंग्स टू नो, लाइटनिंग लाइट टेम्परेचर मोर इंटेंस देन द सन। अभी जब बिजली गिरती है बादलों में वो ज़्यादा डेंजर रहती है सन से। नॉट ऑल लाइटनिंग स्ट्राइक द ग्राउंड, इनफैक्ट अबाउट 95% ऑफ द लाइटनिंग फ्लैश आर लिमिटेड टू स्काई। मतलब वो इतने स्पीड पे मतलब गरजती है, 95% उसकी लाइटनिंग रहती है। ओनली 5% ऑफ द लाइटनिंग रीच द ग्राउंड, मतलब उसके 95 में से 5% उसकी जो लाइट है वो ज़मीन पे पहुंचती है। लाइटनिंग कैन बी जनरेट विद इन 1 क्लाउड्स, बिटवीन 2 क्लाउड्स और बिटवीन अ क्लाउड एंड द ग्राउंड। मतलब लाइटनिंग मतलब 2 बादलों के बीच में होती है। About 40 lightning flash occur per second in the atmosphere. The temperature generated by lighting is higher than that of the sun. Due to this high temperature, the air under high pressure expands suddenly. A loud crashing sound is heard. मतलब जब बिजली गरजती तो देखो आपको कैसी आवाज़ आती है, आपको ऐसा लगता है कि हमारे बोलते हैं ना, ऐसा लगता है सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। कब बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिजली हमारे सर पर गिर जाएगी। डू नो लाइटनिंग स्ट्राइक ओपन ग्राउंड मैक्सिमम टाइम। आपने देखा होगा ओपन ग्राउंड में, कभी विंडो की तरफ से देखा होगा, कभी बैल्कनी से, या कभी आप फुटपाथ पे नॉर्मल अपने कंपाउंड पे वॉक करते होंगे तो पार्क में देखा होगा। वंडर द वर्ल्ड मोर्टेलिटी रेट ड्यू टू लाइटनिंग इज लो। हाउएवर सर्वाइवल ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, immediate amount of lightning affected a person can save their life. A study of place struck with lightning show that it happened more open on ground and under a tree or near water. Mishap have occurred most often when a person is at high place near a tall object. अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब बिजली गरजती है, हाँ जब ज़ोरदार बिजली गरजती है तो देखो आपको ऐसा डर लगता है, ये लगता है कुछ ना कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए, हमें ऐसे टाइम पे बोलते हैं ना प्रोटेक्शन के लिए, जैसे आपने देखा होगा कि मतलब ऐसा आपने देखा होगा बिजली गरजते हुए देखा होगा कि जैसे यहाँ पे जब टॉल बिल्डिंग यहाँ पे प्लेसेस पे देखा होगा, और आपने देखा होगा जब बिजली गरजती तो काफ़ी लोगों का नुकसान होता है। जैसे यहाँ पे ओपन ग्राउंड में आपको जब बहुत ज़ोरदार बिजली गरजती तो काफ़ी लोगों के घर पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। काफ़ी मतलब ट्रीज़, एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमन बीइंग, काफ़ी लोगों की जाने जाती है। वॉट प्रिकॉशन विल यू टेक ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म। अभी जब यहाँ पे तूफान आता है तो हमें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। नंबर 1, डू नॉट स्टैंड ऑन ओपन ग्राउंड और बिलो अ ट्री। आपको मतलब ओपन ग्राउंड में नहीं खड़ा होना चाहिए जब तूफान आता है, जैसे स्टॉर्म, और ट्री के नीचे नहीं खड़ा। डू नॉट गो टू हाई लोकेशन और क्लाइंब अ ट्री। मतलब ऐसे हाई लोकेशन पे ऐसे हाई मतलब माउंटेन वगैरह पे नहीं जाना चाहिए और पेड़ों पे नहीं चढ़ना चाहिए। नंबर 2, डू नॉट स्टैंड नियर इलेक्ट्रिक पोल, टेलीफोन पोल और टावर एक्सेट्रा। मतलब आपको इलेक्ट्रिक पोल, टेलीफोन पोल, टावर वगैरह पे जैसे इलेक्ट्रिशियन जैसे चीज़ों के पास नहीं खड़ा होना चाहिए जब तूफान आता है तो। नंबर 3, डू नॉट लीन ऑन वायर फेंसेस अराउंड अ फार्म, कंपाउंड, गार्डन और फॉर हाउसेस। मतलब आपको ऐसे फार्म के पास या कंपाउंड गार्डन के पास नहीं घूमना चाहिए, जब तूफान आता तो सबको घेर के लेके जाता। नंबर 4, इफ़ यू आर ऑन टू व्हीलर, बाईसाइकिल, ट्रैक्टर और बोट, गेट ऑफ इमीडिएटली, गो टू द सेफ प्लेस। मतलब आप 2 व्हीलर पर बैठे हो या बाईसाइकिल पर बैठे हो या ट्रैक्टर पर बैठे हो तो आपको फटाफट डायरेक्ट अपने घर में आ जाना चाहिए। नंबर 5, डू नॉट गैदर ऑल टुगेदर इन वन प्लेस। मतलब आपको ऐसे भीड़ भर के में एक जगह पे नहीं खड़े होना। नंबर 6, टेक केयर टू कीप डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर फीट बिटवीन एनी 2 पर्सन। 15 फीट का फासला रखना चाहिए। नंबर, डू नॉट यूज़
प्लग इन इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन, डू नॉट यूज़ मोबाइल और टेलीफोन, मतलब उस दौरान मोबाइल टेलीफोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। स्टैंड ऑन ड्राई वुड, प्लास्टिक शीट, सैक और जूट क्लॉथ और ड्राई लीव्स, मतलब आपको ऐसे ड्राई वुड पे खड़ा होना चाहिए, लकड़ी पे, प्लास्टिक शीट पे, सैक, जूट और ये कुछ और के कपड़े में और लीव्स पे। नंबर 9, कीप योर फीट टुगेदर, सपोर्ट योर सेल्फ ऑन द सोल ऑफ योर फीट, प्लेसिंग योर हैंड ऑन योर नी एंड क्राउच लो, मतलब आपको क्या करना चाहिए, अपने फीट को मतलब ऐसे जोड़ देना चाहिए। नंबर 10, स्विमर और फिशरमैन शुड इमीडिएटली कम आउट ऑफ द वाटर, मतलब जो स्विमिंग कर रहे पानी के अंदर या मछली पकड़ रहे, मतलब ऐसे लोगों को जल्दी से पानी से बाहर निकालना चाहिए। नंबर 11, पुक्का हाउस इज पक्का हाउस इज अ सेफर प्लेस, फाइंड आउट इफ देयर इज लाइटनिंग कंडक्टर और ऑन एट ऑल बिल्डिंग नियर योर हाउस, नेसेसरी गेट अ लाइटिंग कंडक्टर फिटेड ऑन योर हाउस, मतलब आपको ऐसे घर में जाना चाहिए जैसे दीवार के जो पक्का घर बना है, ऐसे घर में जाना चाहिए, ऐसी जगह पे हमें लाइट कंडक्टर बल्ब या लैंप लगा देना चाहिए जहाँ पे आप सेफ रहो। My friend, the internet. Visit the website www.mdma.gov.in. Complete the information about disaster management. अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, मैं आपको ये एक्टिविटी दे रही हूँ। आपको क्या करना है, ये साइट पे क्लिक करना है और डिजास्टर से रिलेटेड सारी न्यूज़ को कलेक्ट करना है कि यहाँ पे क्या क्या हुआ है, कौन कौन से रिसेंटली डिजास्टर हुए हैं, मैन मेड हो गया, नेचुरल मेड, वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है। वोल्कानो हम किसको बोलते हैं? A volcano is natural event or phenomenon. The interior of the earth is very hot. The movement of hot substance continuously occur from the interior towards the surface of the earth. As a result, sometimes the solid, liquid, gaseous substance below the earth's crust are pushed towards the crust. When the substance come out of the earth's crust in eruption and start for flowing, it's called volcano. अभी यहाँ पे क्या होता है, कुछ ऐसे सब्सटेंस रहते हैं हमारी ज़मीन पे रहते हैं, देखो जैसे सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, जब पूरे चारों मिलके जब एक साथ बर्स्ट होते हैं, अर्थ में बर्स्ट होते हैं, जब उसका पूरा क्रश हो जाता है, उसको हम वोल्कानो बोलते हैं। व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ वोल्कानो? नंबर, केमिकल सब्सटेंस सच एस लावा, वेपर, हॉट एंड मर्ड, सल्फर एक्सेट्रा गेट कलेक्टेड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, देयर बाय द माउंटेन हिल्स आर क्रिएटेड, मतलब यहाँ पे क्या देखते हैं, जब यहाँ पे जब बहुत सारे लावा, मतलब बहुत सारे वेपर, मतलब मर्ड या ये सल्फर सब एक साथ मिलते हैं और क्या हो जाते हैं, बर्स्ट होते हैं, तो इससे क्या बन जाती हैं, माउंटेन्स, हिल्स बन जाते हैं। नंबर 2, ये सब किससे बनी होती है, लावा वेपर हो गया, मर्ड हो गया, हॉट मर्ड हो गया, सल्फर हो गया, मतलब जब वो बर्स्ट होती है इससे वल्कानो से हिल और माउंटेन बन जाते हैं। नंबर 2, द एटमोस्फेयर गेट पॉल्यूटेड ड्यू टू द ऐश एंड गैसेस एजेटेड बाय वल्कानो, मतलब हमारा जो एयर है वो किसकी वजह से गंदा होता है, ऐश की वजह से, मतलब राख जलाई जाती है या गैस। नंबर 3, ऑफन इट रेन एज अ रिजल्ट वोल्कानिक इरप्शन, मतलब इसकी वजह से बारिश होती है वोल्कानिक इरप्शन की। नंबर 4, टेम्परेचर राइज ड्यू टू हॉट गैसेज, मतलब टेम्परेचर किसकी वजह से बढ़ जाता है, क्योंकि गरम गरम गैस निकलती है। नंबर 5, फॉरेस्ट एंड सेटलमेंट गेट बरीड अंडर द हॉट मड, मतलब जो फॉरेस्ट सेटलमेंट है वो ज़मीन के अंदर रहते हैं क्योंकि गर्म मिट्टी की वजह से। Volcano erupt in the sea as only they do on land. The same substance that comes out during the eruption of the volcano on the land are rejected. During the eruption of volcano in the sea, some islands are created due to the eruption of volcano in the sea. It is not possible to prevent the eruption of volcano to stop it after it erupt to control. However, by means of science technology, it is possible to predict eruption only to take immediate step for disaster management. सुनामी, अभी सुनामी क्या, व्हाट इज एन अर्थक्वेक, व्हाट नंबर 2, व्हाट विल हैपन इफ एन अर्थ वोल्केनो अकर एट द बॉटम ऑफ द सी। अभी यहाँ पे जब अर्थक्वेक आता है, जैसे आपने सुना होगा न्यूज़ चैनल में, न्यूज़पेपर में, अपने मम्मी डैडी से सुना होगा कि यहाँ पे ये सिटी में, ये कंट्री में अर्थक्वेक आया, जलजला आया, जिससे काफ़ी लोगों का घर बर्बाद हो गया, काफ़ी लोगों की जाने गई, काफ़ी लोग इंजर्ड हो गए। एज ऑन लैंड earthquake and volcanic eruption occur at the bottom of the sea. If an earthquake occur at the bottom of the earth, the energy release pushes the water upward. As a result of this, and particular type of wave form. These waves are not very high near the source, but they start spreading a very fast to long distance. The velocity of these waves is 800 to 900 km per hour. When they reach a coastal area, their velocity reduces, but their height is found to have increased tendency even to about 30 meter. अभी यहाँ पे जब इतनी स्पीड में जब सुनामी आती है, आपको नज़र आ रही है, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है जैसे बिल्डिंग है, ट्रीज़ है, हाउसेज है, कार है, व्हीकल है, समंदर में आती है तो काफ़ी लोगों का नुकसान होता है, इतनी हाई स्पीड में आती है। Such a wave generated by earthquake volcano occurring on the ocean floods called tsunami. Tsunami is a Japanese word which means harbor wave.
अभी यहाँ पे जब आता है, जब मतलब भूचाल आता है, अर्थक्वेक आता है, तूफान आता है, तो ये जब सुनामी आती है तो काफ़ी लोग, यहाँ पे आपको पिक्चर नज़र आ रही है, बिल्डिंग्स, कार, व्हीकल्स, ट्रीज, हाउसेस, काफ़ी एनिमल्स, ह्यूमन बींग मारे जाते हैं। अभी सुनामी जो है एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है हार्बर वे। डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ सुनामी, नंबर 1, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन आर डिस्ट्रॉय, मतलब बिल्डिंग्स जो भी आधे कंस्ट्रक्शन घर के हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं। नंबर 2, देयर इज लार्ज स्केल लॉस ऑफ लाइफ एंड फाइनेंशियल लॉस, काफ़ी लोगों की जाने जाती, काफ़ी लोगों का काफ़ी नुकसान होता है। नंबर 3, बोट एंड शिप नियर द कोस्ट गेट डैमेज, मतलब जो बोट शिप्स रहते वो भी डैमेज हो जाते हैं। नंबर 4, ट्रीज गेट अपरूट, लैंडस्लाइड टेक प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, ट्रीज पेड़ पौधे भी काफ़ी ख़राब जाते हैं। नंबर 5, चेंजेस टेक प्लेस इन द ओरिजिनल लैंड नियर द कोस्ट गिविंग राइस टू स्वैम्प, अभी यहाँ पे क्या है जो चेंजेस आते हैं। नंबर, ट्रैफिक ऑब्स्ट्रक्शन अराइज, ट्रैफिक ऑब्स्ट्रक्शन। नंबर 7, द बिजनेस इंडस्ट्री रिलेटेड टू सी आर ऑब्वियसली अफेक्टेड एंड नॉर्मल डे टू डे लाइफ इज डिस्टर्ब, मतलब हमारा जो बिजनेस है, इंडस्ट्री, काफ़ी नुकसान हो जाता है, हमारी जो नॉर्मल जो डेली रूटीन की लाइफ है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। नंबर 8, लार्ज स्केल डैमेज इज कॉज टू हार्बर, मतलब काफ़ी लोगों का नुकसान होता है। प्रिकॉशनरी मैनर, व्हेन अ सुनामी वेव्स फॉर्म ड्यू टू अर्थक्वेक ऑन द सी फ्लोर, इट इज नेसेसरी टू immediate made of progress and warning of the danger to the people in the coastal area. For this purpose, an artificial gustatory satellite is for great use, मतलब इसके लिए हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हैं ताकि ये सुनामी हमारी स्टॉप हो जाए। स्टॉर्म, अभी स्टॉर्म किसको बोलते हैं, यहाँ पे स्टॉर्म का पिक्चर नज़र आ रहा है। तूफान, लेट्स रिकॉल व्हाट गिव अस टू स्टॉर्म एंड व्हाट आर द इफेक्ट, अभी तूफान कैसे आता है। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ स्टॉर्म एंड देयर इफेक्ट। वी हैव कॉफ इन स्टॉर्म, व्हाट विल यू डू, कीप योर सेल्फ सेल्फ। अभी आपने देखा होगा टीवी पे, न्यूज़पेपर पे, मम्मी डैडी की कन्वर्सेशन में सुना होगा तूफान आया इस सिटी में, लेकिन उसके लिए हमें प्रिकॉशन क्या लेना होगा। ट्राई दिस। नंबर 1, रेगुलरली कट डाउन ट्रीज एंड ब्रांचेस दैट आर लाइकली टू फॉल कॉज डैमेज, लगातार ट्रीज काटना, ब्रांचेस कट करना, ये हमारे इन्वायरमेंट को के लिए काफ़ी नुकसान। नंबर, इफ़ यू आउटसाइड टेक शेल्टर इन अ सेफर प्लेस, मतलब आप बाहर हो तो बाहर एक शेल्टर ले लो। नंबर 3, इफ़ यू आर अवे फ्रॉम होम, इन्फॉर्म योर क्लोज रिलेटिव फ्रेंड अबाउट एन एक्सैक्ट लोकेशन, अगर आप अपनी फैमिली से दूर हो या फ्रेंड से दूर हो तो काफ़ी अपने घर वालों को इन्फॉर्म कर दो। नंबर 4, एट अ होम शेट द वेलवेज ऑफ गैस रेगुलेटर, टर्न ऑफ द इलेक्ट्रिक सप्लाई, मतलब अगर आप घर में हो तो गैस रेगुलेटर को, इलेक्ट्रिक का जो सॉकेट है उसे क्या कर देना चाहिए, स्विच ऑफ कर देना चाहिए। नंबर 5, मेक टेलीफोन कॉल्स टू वार्न योर रिलेटिव फ्रेंड अबाउट द प्रोबेबल डेंजर, टेल देम टू गो टू सेफर प्लेस, मतलब यहाँ पे टेलीफोन कॉल कर देना चाहिए अपने फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स को, मतलब आप एक सेफ्टी जगह पे आ जाइए। नंबर 6, गिव टेम्पररी शेल्टर टू पीपल हु आर फार अवे फ्रॉम देयर होम, मतलब उन्हें एक प्रॉपर एक टेम्पररी घर में रहने के लिए परमिशन दे देनी चाहिए। जब वो मतलब यहाँ अगर किसी लोगों इसका घर ज़्यादा दूर है, कोई दूर रहता है, तो ऐसे लोगों के लिए हमें टेम्पररी शेल्टर बनानी ताकि वो कुछ देर के लिए सेफ़ हो जाए। नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन, United Nations established standing international organization in its UNDP in 1960. About 177 nations from all over the world. One member of the UNDP, one of the main function of organization to send equipment, financial aid, and also volunteer to the place of the disaster. In addition, international medical team, group of other experts also sent. 13 अक्टूबर इंटरनेशनल डे फॉर, मतलब यहाँ पे जब मनाया गया नेशनल, उन्होंने भी स्टॉर्म के लिए काफ़ी प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी रूल्स बनाए। 13 अक्टूबर इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर प्रोटेक्शन, 13 अक्टूबर को उन्होंने इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर बनाया। Refer to lesson means in the standard 7 in the geography textbook and read about the storm technosport. With the help of your teacher, prepare a PowerPoint presentation effect of natural calamity, measure their arrangement for the management present in class. अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, गूगल में आपको एक बनाना है, एक स्क्रैप बुक में आपको बनाना है, नेचुरल कैलेमिटी आपको सर्च करना है, मेन मेड डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर जैसे स्टॉर्म आया, सुनामी, फ्लड, अर्थक्वेक, ये सब आपको ये आपका प्रोजेक्ट है, मतलब इस तरह से आपको पता चलेगा कौन से सिटीज़ में क्या हो रहा है।
तो आपको एक स्क्रैप बुक बनानी है। उसमें से क्या करना है, आपको गूगल से सर्च करनी है मैन मेड डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर, जैसे अर्थक्वेक, सुनामी, लाइटनिंग, स्टॉर्म, फेमाइन, इन सब चीज़ों का एक चार्ट बनाना होगा। तो आई होप आज का जो लेसन था, लेसन नंबर 10 डिजास्टर, आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।